हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 9 जून और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के दिन के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है और साथ ही साथ दोस्तों उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो पुराने दिनों में रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं उनको भी मैंने आपका रिविज़न भी कराया हुआ है, तो आप लोग साथ साथ में रिवीजन भी करते चलोगे और भी जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी उन सभी को मैं आपको बताऊंगा। वीडियो आपको इसलिए ध्यान से देखनी है, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। और इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर और आप हमारे एप्लीकेशन से भी डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो देखने के बाद आप इसकी क्विज़ भी सॉल्व कर सकते हो। क्विज़ मिलेगी आपको मिश्रा जी टेक्निकल MJT ऐप पर, तो क्विज़ सॉल्व करना मत भूलिएगा। बात करते हैं हम लास्ट डे के क्वेश्चन की। लास्ट डे का पहला क्वेश्चन था हमारा, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय टीकाकरण सहयोग के लिए कितना सहयोग किया? तो इंडिया ने दोस्तों $15 मिलियन का सहयोग किया है। अगला था, भारत की मानुषी छिल्लर किस वर्ष मिस वर्ल्ड का खिताब जीती थी? तो 2017 में बनी थी ये मिस वर्ल्ड। इन दोनों क्वेश्चन के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में और करेक्ट आंसर किया है उन टॉप 15 लोगों के नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व महासागरीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों प्रत्येक वर्ष 8 जून को, वर्ल्ड ओशियन डे। ये दिन दोस्तों महासागरों के महत्व और इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। हमारी पृथ्वी पर दोस्तों टोटल 5 महासागर हैं और इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता भी चुका हूँ। कौन कौन से हैं? प्रशांत महासागर जिसे हम लोग पैसिफिक ओशियन कहते हैं, अंध महासागर जिसे हम लोग अटलांटिक ओशियन कहते हैं, हिंद महासागर जिसे हम लोग इंडियन ओशियन भी कहते हैं, दक्षिण ध्रुवीय महासागर जिसे हम लोग अंटार्कटिक महासागर कहते हैं और उत्तर ध्रुवीय महासागर जिसे हम लोग आर्कटिक ओशियन भी कहते हैं। क्लियर है बिल्कुल। चलिए फिलहाल आ जाते हैं हम लोग वर्ल्ड ओशियन डे पर। थीम है इसकी इस बार की इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियन। क्या है? इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियन। दोस्तों वर्ल्ड ओशियन डे मनाए जाने की शुरुआत हुई 2009 से, यानी कि पहली बार 2009 में मनाया गया। हालांकि इसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 2008 में ही मान्यता मिल गई थी, लेकिन पहली बार मनाया गया 2009 में। कब? 8 जून को। क्लियर है बिल्कुल। अब दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट डे मनाया गया 7 जून को अभी हाल ही में, उसको भी उस क्वेश्चन को इसी में लिंक कर दे रहा हूँ। अलग से क्वेश्चन बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसी में मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। क्या? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। तो फूड सेफ्टी डे यानी विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, ये WHO के द्वारा मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 जून को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। ठीक है, तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे आपको याद रखना है। 2018 में इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा हुई थी, तो इस क्वेश्चन को भी लिंक कर दिया गया है, तो आप लोग इसे याद रखेंगे। चलिए अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग इस मंथ के यानी जून के अभी तक के सभी इंपॉर्टेंट डेज और थीम को। सबसे पहले 1 जून को मनाया गया विश्व दुग्ध दिवस, वर्ल्ड मिल्क डे। इसकी थीम थी इस बार की 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। 2 जून को तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस और इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे। 3 जून को वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, सबसे इम्पोर्टेंट डे है। इसकी इस बार की थीम थी सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, मोनिका मेहता को किस देश में भारत का राजदूत बनाया गया? तो मोनिका मेहता को दोस्तों स्विट्जरलैंड में भारत का एम्बेसडर बनाया गया है, राजदूत बनाया गया है। और इनको बनाया गया है CB जॉर्ज के स्थान पर। किसके स्थान पर? CB जॉर्ज के स्थान पर। अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही CB जॉर्ज का नाम आया था, इनको बना दिया गया कुवैत में भारत का राजदूत। तो ये पहले थे स्विट्जरलैंड में, अब स्विट्जरलैंड में इनकी जगह पर आ गई हैं मोनिका मेहता। क्लियर है। मोनिका मेहता अभी हैं दोस्तों स्वीडन में और अब हो जाएंगी स्विट्जरलैंड में। याद रखिएगा, स्वीडन से स्विट्जरलैंड आएंगी। 1985 बैच की ये यानी 1985 बैच की इंडियन फॉरेन सर्विस की IFS ऑफिसर हैं ये, इसको आपको ध्यान में रखना है। एम्बेसडर्स क्या होते हैं, राजदूत क्या होते हैं, इस पर मैंने आपको वीडियो दी हुई है एक, लेकिन लगता है पार्ट 2 भी जल्द ही लानी पड़ेगी क्योंकि बहुत सारे राजदूतों की उसके बाद भी नियुक्ति हुई है। तो दोस्तों इस पर भी वीडियो जल्दी आएगी, लेकिन थोड़ा सा हम वेट कर रहे हैं क्योंकि लगातार अभी चेंजेस हो रहे हैं। जब ये बदलाव स्टॉप हो जाएगा, जो भी नियुक्तियां हुई हैं वो जब रुक जाएंगी, तो उसके बाद जितनी नियुक्तियां हुई रहेंगी सभी पर एक सेपरेट वीडियो फिर से बना दूंगा। ठीक है, फिलहाल हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। ब्रिटेन दिख रहा है आपको, ब्रिटेन में अभी हाल ही में गायत्री कुमार को बनाया गया उच्चायुक्त बनाया गया, इनको हाई कमिश्नर बनाया गया है। रोमानिया में अभी हाल ही में बनाया गया राहुल श्रीवास्तव को। पपुआ न्यू गिनी में दोस्तों बनाया गया सुशील कुमार सिंघल को।
चलिए बाकी के बारे में आप लोग कमेंट करके बताइए, बहुत बार रिवीजन करा चुका हूँ, सेपरेट वीडियो में आपको सब कुछ बताया जाएगा। अगला है, हाल ही में इसरो ने एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र के सहयोग के लिए किससे समझौता किया? तो इसरो यानी कि इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने दोस्तों एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र के लिए अभी हाल ही में ARIES के साथ समझौता किया है। एराइज भी इसे कहते हैं। ARIES यानी कि आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज। ये है दोस्तों उत्तराखंड में, नैनीताल में है, उत्तराखंड में ये स्थित। तो इसके साथ इसरो ने समझौता किया है। किस लिए? एस्ट्रोफिजिक्स के लिए और स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस के लिए। किसके? स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस के लिए। यानी सिंपल लैंग्वेज में आप लोग समझिए कि इसरो जो है वो एराइज के साथ मिल करके खगोल भौतिकी और आंतरिक संबंधी जो भी सिचुएशंस होंगी उस पर रिसर्च करने के लिए एक समझौता किया है। क्लियर है बिल्कुल? चलिए इसरो आया है, इसरो के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। 1969 में हुई थी इसकी स्थापना, बेंगलुरु में है इसका हेडक्वार्टर और के सिवान जी हैं इसके वर्तमान में अध्यक्ष। एराइज के बारे में मैंने आपको बताया, नैनीताल उत्तराखंड में ये स्थित है। 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। फुल फॉर्म है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, G20 ग्रुप ने कोविड-19 महामारी के लिए कितने की सहायता की घोषणा की है? तो G20 ग्रुप ने दोस्तों 21 बिलियन डॉलर की, 21 बिलियन डॉलर की सहायता की घोषणा की है। ध्यान रखिएगा, 21 अरब डॉलर की कोविड-19 महामारी को देखते हुए G20 ग्रुप ने ये सहायता करने की घोषणा की है। G20 ये क्या है? ये दोस्तों ग्रुप ऑफ 20 है, यानी कि 20 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है और इस बार इसकी अध्यक्षता कर रहा है सऊदी अरबिया। ठीक है, सऊदी अरब इस बार इसका अध्यक्ष है और G20 का इस बार सम्मेलन भी होने वाला है 21 और 22 नवंबर को। ठीक है, 2020 में होगा। कहाँ पर होगा? रियाद में होगा। याद रखिएगा, सऊदी अरब के रियाद में होगा। सऊदी अरब इस वर्ष अध्यक्षता कर रहा है G20 समिट की। क्लियर है बिल्कुल? चलिए, G20 की स्थापना दोस्तों हुई थी 1999 में, 1999 में हुई थी इसकी स्थापना। जैसा कि मैंने आपको बताया 20 मेंबर कंट्रीज हैं। अच्छा, अगर आप न्यूज़ देखते होंगे तो आपको पता होगा अभी हाल ही में अमेरिका ने इंडिया को इनवाइट किया था इसमें शामिल होने के लिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किसके नेतृत्व में शिशु मृत्यु दर के मूल्यांकन के लिए टास्क फोर्स का गठन किया? तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने जया जेटली जी के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स का गठन किया है और ये जो टास्क फोर्स होगा ये बेसिकली शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर यानी कि जो चाइल्ड डेथ रेशियो है, ठीक है, मदर्स डेथ रेशियो है, कुल प्रजनन दर कितना है, लिंगानुपात, पोषण, स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी जानकारियाँ होंगी इन सभी का मूल्यांकन करने के लिए ये टास्क फोर्स का गठन किया गया है। क्लियर है? तो इस टास्क फोर्स का गठन किया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, लेकिन नेतृत्व किसके हाथ में सौंपा गया है? जया जेटली जी के द्वारा। जया जेटली हैं कौन? जया जेटली दोस्तों एक इंडियन पॉलिटिशियन है, समता पार्टी की ये अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। किस पार्टी की? समता पार्टी की। इनका नाम याद रखिएगा। अगला देखते हैं, किस संस्थान ने AI आधारित कोविड-19 टेस्टिंग किट विकसित किया? तो अभी हाल ही में IIT हैदराबाद ने दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक कोविड-19 टेस्टिंग किट डेवलप किया है और ये टेस्टिंग किट जो होगा ये काफ़ी कम लागत वाली होगी, लो कॉस्ट होगी और लगभग 20 मिनट में ही ये रिजल्ट दे देगी। तो ऐसे में ये फास्ट टेस्टिंग किट भी है, एक प्रकार से कोविड-19 की तेज़ी से जांच भी की जा सकेगी और कम लागत में की जा सकेगी। IIT हैदराबाद ने इसे डेवलप किया है। क्लियर है बिल्कुल? चलिए, अब IIT से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं दोस्तों उस पर रिलेटेड आज वीडियो आ रही है शाम को। IIT से जुड़े सभी प्रश्नों की वीडियो जो भी चर्चे में आए हैं सेपरेट वीडियो होगी, बहुत ही अच्छी होगी। इसमें हम लोग सारी चीज़ें को जानेंगे। इस वजह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है, किस राज्य ने अपने सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया? तो अभी हाल ही में उत्तराखंड राज्य ने अपने सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया है, बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन किया है। कब किया? 5 जून को, पर्यावरण दिवस के अवसर पर। अच्छा, बायोडाइवर्सिटी से याद आया, 5 जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया इसकी भी थीम रखी गई थी सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। इसे भी आपको याद रखना है। चलिए, उत्तराखंड ने इसका नाम क्या रखा है इस जैव विविधता पार्क का? तो दोस्तों इस बायोडाइवर्सिटी पार्क का नाम रखा गया है उत्तराखंड वन अनुसंधान विंग एवं जैव विविधता पार्क। इसमें लगभग 500 से ज़्यादा पौधों की प्रजातियां हैं और 40 से ज़्यादा इसमें सेक्शन बने हुए हैं।
तो उत्तराखंड के हल्द्वानी में इसका उद्घाटन किया गया है। अच्छा, उत्तराखंड अभी चर्चे में क्यों आया था? अभी चर्चे में दोस्तों ये आया था कि जब इसने 1100 से ज़्यादा दुर्लभ पौधों की पर एक रिपोर्ट जारी की थी। ऐसे पौधे जो विलुप्त होने के कगार पे हैं, तो उनके संरक्षण के लिए ये रिपोर्ट जारी किया था और ऐसा करने वाला पहला राज्य बना था उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड से एक और क्वेश्चन आया था, अभी इसने होप पोर्टल लॉन्च किया था, होप पोर्टल लॉन्च किया था, इस वजह से भी ये आया था चर्चे में। चलिए अब उत्तराखंड से स्टैटिक पॉइंट जानते हैं। उत्तराखंड देख लीजिए मैप में, ये रहा देहरादून यहाँ की राजधानी है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी बीजेपी पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। बेबी रानी मौर्य जी हैं यहाँ की गवर्नर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है उत्तराखंड में ही। उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं रमेश रंगनाथन जी, इनका भी नाम आपको याद रखना है। उत्तराखंड दोस्तों अलग हुआ कब? सन 2000 में, 9 नवंबर को सन 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था उत्तराखंड। क्लियर है बिल्कुल, इतनी चीज़ें आपको उत्तराखंड से मालूम होना चाहिए। मैंने आपको बताया था जो ताल से संबंधित मैक्सिमम झीलें हैं वो झीलें हैं उत्तराखंड में, 7 ताल, देवी ताल, नैनीताल, ये सब वगैरह। ठीक है, बस 2 ताल आपको याद रखना है कि ये 2 ताल जैसे चंद्रताल और सूरज ताल, ये 2 ताल हैं हिमाचल प्रदेश में और बाकी जितने ताल हैं वो उत्तराखंड में हैं। क्लियर है? चलिए भोजताल एक मध्य प्रदेश में है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य ने ऑनलाइन कचरा प्रबंधन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने ऑनलाइन कचरा प्रबंधन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये पर्यावरण दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया है और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जितने भी एयर पॉल्यूशंस हैं उससे लेकर के वेस्टेज, सॉलिड वेस्टेज सभी को एक तरफ से व्यापक तरीके से देखरेख की जाएगी और उनको रिड्यूस करने का प्रयास किया जाएगा। और दोस्तों ये 6R पर बेस्ड होगा, 6R। ठीक है, जैसे अभी दिल्ली ने एक 5T प्लान लॉन्च किया था जो 5T पर आधारित था, ऐसे ये 6R पर आधारित होगा। 6R का मतलब क्या है? एक का मतलब होगा रीयूज, दूसरे का मतलब होगा रीड्यूस, तीसरे का मतलब होगा रीसाइकल, चौथे का मतलब होगा रीडिज़ाइन, पाँचवें का मतलब होगा रीफर्बिश और छठे R का मतलब होगा रीमैन्युफैक्चरिंग। तो ये 6R पर आधारित होगा ऑनलाइन कचरा प्रबंधन प्लेटफॉर्म। किसने लॉन्च किया? आंध्र प्रदेश ने। अब आंध्र प्रदेश आया है तो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए थे पुराने दिनों में उनको हम लोग कर लेते हैं रिवाइज। जैसे आंध्र प्रदेश ने दोस्तों रीस्टार्ट पैकेज स्कीम अभी हाल ही में शुरू की थी। आंध्र प्रदेश ने ही YSR जगन्नाथ दीवना योजना शुरू की। भोगापुरम में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण शुरू हुआ, उसके लिए GMR से समझौता हुआ। YSR निर्माण पोर्टल शुरू हुआ और AP इंडस्ट्रीज कोविड-19 पोर्टल भी आंध्र प्रदेश ने शुरू किया। ये तो हुई करंट अफेयर से जानकारी। स्टैटिक पॉइंट की बात करें तो राजधानी इसकी अभी है हैदराबाद, लेकिन आगे आने वाले दिनों में 3 राजधानियाँ इसकी हो जाएंगी। कहाँ कहाँ पर होंगी? एक तो अमरावती में होगी, दूसरी विशाखापत्तनम में और तीसरी होगी कुरनूल में। आंध्र प्रदेश ये रहा दोस्तों मैप में, ये अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर कर रहा है? तो आंध्र प्रदेश अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है तेलंगाना से। तेलंगाना इससे अलग ही हुआ था, अभी 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया। छत्तीसगढ़ से अपना बॉर्डर शेयर करता है, ओडिशा से, कर्नाटका से और तमिलनाडु से अपना बॉर्डर शेयर करता है। आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का हाईकोर्ट जो है आप लोग जानते होंगे सबसे लास्ट हाईकोर्ट है, 25वां हाईकोर्ट है। इसके चीफ जस्टिस का नाम आप लोग आज बता दीजिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, किस राज्य ने कॉलेजों में एडमिशन 100% फ्री किया? तो अभी हाल ही में असम राज्य सरकार ने जितने भी कॉलेज हैं उसमें एडमिशन को 100% फ्री कर दिया है 2020-21 के सत्र के लिए। ठीक है, यानी इसी शैक्षणिक वर्ष के लिए ये किया गया है। जितने भी हाई सेकेंडरी से लेकर के मेडिकल, इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक सहित जितने भी होते हैं कॉलेज में एडमिशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक, सभी का एडमिशन बिल्कुल फ्री कर दिया गया है। क्यों? कोविड-19 महामारी की वजह से दोस्तों अर्थव्यवस्था संकट में है, तो ऐसे में परिवार वालों को राहत देने के लिए ये शुरू किया गया है। लेकिन ध्यान रखिएगा 2020 और 21 के शैक्षणिक वर्ष के लिए ही ये किया गया है। क्लियर है? यानी इसी वर्ष के एडमिशन के लिए किया गया है। किसके द्वारा? असम राज्य सरकार के द्वारा। असम है कहाँ पर? मैप में देख लीजिए, ये रहा असम। राजधानी यहाँ की दिसपुर है। गुवाहाटी यहाँ हाईकोर्ट पड़ता है। गुवाहाटी के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अजय लांबा। सर्बानंद सोनोवाल बीजेपी पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। प्रोफेसर जगदीश मुखी जी हैं गवर्नर। काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस वन्यजीव अभ्यारण्य ये है दोस्तों असम है। असम में कौन सी नदी बहती है? सबसे चौड़ी नदी।
असम में दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी होकर बहती है, जो कि भारत की सबसे चौड़ी नदी है और ये लगभग 8 किलोमीटर की चौड़ाई बनाती है। इसी 8 किलोमीटर की रेंज में बीच में एक माजुली द्वीप पड़ता है, जो कि नदी द्वीप है, यानी कि इस नदी पर बीच में द्वीप बन जाता है। और वो माजुली द्वीप जो है वो वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, माजुली द्वीप, इसे याद रखना है। ये सारी चीज़ें दोस्तों मैं आपको अलग अलग सेपरेट वीडियो बना करके भूगोल वाले पार्ट में दे दिया हूँ। ऊपर कार्ड बनकर आ रहा है, यहाँ से आप जियोग्राफी की जितनी भी वीडियोज़ हैं उनको देख लीजिए। छोटी छोटी वीडियोज़ में ही आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, किस रेलवे जंक्शन को CII द्वारा गोल्ड रेटिंग दी गई? तो अभी हाल ही में दोस्तों तिरुचिरापल्ली रेलवे जंक्शन को CII यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा गोल्ड रेटिंग दी गई है। इसको अब किस क्षेत्र में दी गई, यानी कि क्यों दिया गया है? तो दोस्तों पर्यावरण के अनुकूल उपायों को लागू करने के लिए इस रेलवे जंक्शन को, यानी तिरुचिरापल्ली रेलवे जंक्शन को दिया गया है गोल्ड रेटिंग। ठीक है, इसको ग्रीन रेलवे स्टेशन रेटिंग के अकॉर्डिंग रेटिंग ये प्रोवाइड की गई है, इसे भी आपको ध्यान रखना है। तिरुचिरापल्ली है कहाँ पर? ये केरल में है। बात करते हैं हम लोग CII की। CII यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। 1895 में हुई थी इसकी स्थापना, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और अभी कुछ ही दिन पहले तो ये आया था चर्चे में, जब उदय कोटक जो कोटक महिंद्रा बैंक के अध्यक्ष हैं, फाउंडर और CEO हैं, उनको बनाया गया था CII का अध्यक्ष। इसे आपको याद रखना है। ठीक है, तो बस दोस्तों ये तो था हमारा आज का दिन का करंट अफेयर। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके लाइक और शेयर से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, तो इसे प्लीज़ लाइक किया करो और शेयर करना कभी मत भूला करो। आप लोग कम से कम 5 लोगों के पास तो शेयर कर ही सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों 3 से 4 घंटे लग जाते हैं आपके लिए वीडियो बनाने में, तो आप लोग 3 से 4 मिनट तो निकाल ही सकते हो एटलीस्ट। आप लोग अगर ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहोगे तो हमारा भी मन लगा रहेगा और बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियाँ मैं आपको देने के लिए प्रतिबद्ध रहूँगा। क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करते हैं। आज आपके लिए पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने का अधिकार है? क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से सेट किया गया है, ऑप्शन भी बहुत अच्छे तरीके से सेट किया गया है, आप लोग डिटेल में आंसर कर सकते हैं। निम्न में से किस भारतीय को अभी तक EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड नहीं मिला है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। दोनों के बारे में जो भी पता हो आपको डिटेल में ज़रूर आंसर कीजिएगा। चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं उन लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में डिटेल में आंसर किए थे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मई मंथ की डिटेल करंट अफेयर की ई-बुक आ चुकी है। अगर आपने अभी तक नहीं परचेज़ किया है तो परचेज़ कर लीजिए, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप MJT ऐप से जाकर लेंगे तो कुछ सस्ते दामों में मिल जाएगी। और दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम आया करे तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप ज़रूर कर दिया करो, लेकिन स्क्रीनशॉट के साथ किया करो। ठीक है, कोई भी ई-बुक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम हो केवल वही सॉल्व की जाती है वहाँ पर। तो इस वजह से मैंने उनको बोला भी है, केवल ई-बुक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी वही सॉल्यूशन वहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। तो आप लोग उनसे कोई भी प्रॉब्लम पर कंसल्ट कर सकते हैं ई-बुक से रिलेटेड, लेकिन मेक श्योर आपके पास स्क्रीनशॉट हो ज़रूर। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं लोगों के नाम की। नाम है मोहम्मद जारिफ, आयुष शर्मा, श्याम शेर कुमार, मनु पांडे, विभूति मांझी, स्वर्णेश्वर कुमार, सुरभि गुप्ता, रविशंकर, मिथुन कुमार, ज्योति पचौरी, साबिर आलम, हर्ष सोनी, वंदना अग्रवाल, आरती कुमारी, अर्चना यादव। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। साथ ही इन दोनों इंपॉर्टेंट वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।